हेलो स्टूडेंट। आज हम सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर लेसन 1 ए लेटर टू गॉड इस लेसन का समरी हम पढ़ेंगे। ऑथर के बारे में कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद में वन बाय वन लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करता हुआ लेसन को आगे की तरफ चलूँगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ए लेटर टू गॉड इस स्टोरी के राइटर हैं जीएल फ्यूंटेस। 11 जुलाई 1897 ये उनका बर्थ डेट है। सिनरी आइलैंड में उनका जन्म होता है। 13 साल की उम्र में पानी जहाज पर काम करते हैं और काम करते करते स्पेन, साउथ अमेरिका और भी कई जगहों का सफ़र करते हैं। 22 साल की उम्र में वे क्यूबा में हमेशा के लिए बस जाते हैं। 105 साल की उम्र में सन 2002 में उनका देहांत हो जाता है। तो बच्चों, हम अभी आपको बताए ऑथर के बारे में। अब चलिए एक शॉर्ट समरी इस लेसन के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे लेसन को। जो नाम का एक किसान रहता है, पूरे वैली में, पूरे घाटी में सिर्फ उसी का घर होता है। बड़ी अच्छी फसल है लेकिन उसे पानी की ज़रूरत है। वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, बारिश हो जाए ताकि खेत की फसल को पानी मिल जाए। और संजोग से बारिश होने भी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद बारिश पानी की जगह पे पत्थर की बारिश होने लगती है, यानी ओलावृष्टि होने लगती है, जिसके कारण लेंचो का पूरा फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाती है। और तब लेंचो कहता है कि हे भगवान, अब तो हमारे पास खाने के लिए या बचने के लिए कुछ रहा नहीं, तो अब एक भगवान यानी कि गॉड का ही भरोसा है, वही हमें बचा सकते हैं। और वह गॉड को एक लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि हमें 100 रुपया आप देंगे, जिससे मैं फिर से खेती कर सकूं और अपने बीवी बच्चों को जिंदा रख सकूं। वो लेटर खुद ही लेकर के पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ पर पोस्ट बॉक्स में डाल देता है और उसके बाद उसे कुछ मदद भी मिलती है। लेकिन कैसे मदद मिलती है, ये आइए हम डिटेल्स इस लेसन को पढ़ करके जानते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरे घाटी में एक ही घर था। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, किसी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर बैठ करके। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, कोई भी वहाँ पर बैठ करके नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड, जहाँ पर खेती गृहस्थी कर रहा था लेंचो, उस खेती को देख सकता था। ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। कहने का मतलब कि पहाड़ी के ऊंची शिखर पे बैठकर, चोटी पर बैठ कर के नदी को या फसल के एक एक दाने और फूल को भी बेहतर तरीके से देखा जा सकता था। और वो फील्ड भी देखा जा सकता था जहाँ से किसान को यानी कि लेंचो को हमेशा अच्छी फसल मिलती है, हर साल मिलती है। आगे की लाइन में है, द ओनली थिंग द अर्थ इन नीडेड वाज ए डाउनफॉल और एट लीस्ट ऑफ ए शॉवर। वास्तव में बहुत ही पानी की ज़रूरत थी, फसल को पानी की आवश्यकता थी और पानी कम से कम एक बौछार ही सही। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north-east. सुबह में जब वो अपने खेत में जाता है तो बड़े ही बारीकी से अपने खेत को देखता है और वहाँ खेत में, फील्ड में करने के लिए कुछ नहीं होता है। बस वह उत्तर और पूरब के दिशा में आसमान में देखता है कि अगर बारिश बरस जाए तो फिर फसल में चार चांद लग जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गॉट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। कह रहा है लेंचो कि हम लोग बारिश देखने वाले हैं, बारिश होने वाली है। उसकी पत्नी जो खाना बना रही होती है वो कहती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे उनके फील्ड में काम कर रहे होते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस
were playing near the house until the woman called to them all. और छोटा वाला लड़का घर के करीब में खेल रहा होता है, इससे पहले कि उन लोगों को बुलाया जाए खाने के लिए, कॉम फॉर डिनर मतलब उन्हें भोजन के लिए बुलाया जाए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट, भोजन का समय हो गया था, जस्ट एज Lencho had predicated, big drops of rain began to fall. खुशी के मारे लेंचो कह रहा है कि बारिश की बड़ी बूंद पड़ी, बारिश होनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूरब से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कह रहे हैं कि बादल की बहुत बड़ी पहाड़ या बादल उत्तर और पूर्वी दिशा से आ रहे हैं, पर्वतों के ऊपर से, वृक्षों के ऊपर से। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, मीठी मीठी हवा और ताजी हवा चलने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो रूम से बाहर निकलता है किसी और कारण से नहीं, सिर्फ इस कारण से कि उसके शरीर पर बारिश की बूंदें पड़ेंगी और वह आनंद भोग करेगा। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लाइम्ड, देयर आर नॉट्स ड्रॉपिंग फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। जब वो अंदर आता है, रूम के अंदर आता है, तो अपने पत्नी से, बीवी बच्चों से कहता है कि जानते हो, बारिश बाहर जो है वो बारिश नहीं हो रही है, पानी की बूंदें नहीं हैं, बल्कि एक एक पानी की बूंद सिक्के के बराबर हैं। बड़े बूंद 10 पैसे के बराबर और छोटे बूंद 5 पैसे के बराबर। कहने का मतलब कि उसके फसल के लिए बारिश की इतनी आवश्यकता थी कि जब बारिश हो रही है तो कह रहा है कि ये बारिश नहीं है, ये मेरे लिए पैसे हैं। अगला, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn, बड़े ही उम्मीद से, बड़े ही आशा के साथ वो अपने फसल के तरफ, अपने अनाजों को, अपने खेत के तरफ देखता है। with its flowers, फूलों को भी देखता है। draped in a curtain of rain, ऐसा लग रहा है कि बारिश सादा सफ़ेद चादर बन करके उसके फसलों के ऊपर छा रही है, पसर रही है, फैल रही है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. मगर अचानक बहुत जोर हवा बहना शुरू हो जाता है, बहुत तेज बारिश होती है और पत्थर की बारिश होने शुरू हो जाती है, ओला वृष्टि जिसको कहते हैं। These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain run out to the collect the frozen pears, और खुशी होते हैं लेंचो के बच्चे और बाहर जाकर, रूम से बाहर जाकर के पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो बारिश के रूप में बरस रही होती है अपने घर के अंदर लेकर के आते हैं और आनंद में होते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लाइम द मैन, लेकिन लेंचो कहता है कि वो हो, ये तो वास्तव में बहुत बुरा हुआ, अनर्थ हो गया। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये ओला वृष्टि जो है, पत्थर वाली बारिश और तूफान जो है, जल्द ही चली जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी गई नहीं। फॉर एन आवर द नेल रैंड ऑन द हेल रैंड ऑन द हाउस। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, और घंटों तक घरों के ऊपर, वैली में, खेत में, फसलों पर, मतलब चारों तरफ ओलावृष्टि होती रही, पत्थर की बारिश होती रही, बर्फ की बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत जो था वो सादा सादा हो गया, सफेद हो गया।
एज इफ द कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि पूरे खेत में नमक बिछा दी गई है मोटी परत के रूप में। नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, यहाँ तक कि पत्ते, पेड़ के एक पत्ते भी नहीं दिख रहे थे। इतनी बर्फ हुई थी, इतनी बर्फ की बारिश जोर से हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली, उनका जो फसल था वो बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल टूट चुके थे, पौधे टूट चुके थे, फल टूट चुकी थी और सब के सब बर्फ के नीचे दब चुके थे। लेंचोज सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है, लेंचो इस कहानी का किसान है, उसकी जो आत्मा, उसके अंदर का जो मन है वो दुख से भर जाता है। उसे आशा थी कि बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, बारिश तो हुई लेकिन बर्फ की बारिश हुई और फसल अच्छी होने के जगह पे बर्बाद हो जाती है। इसी कारण से उसे फसल नष्ट हो जाने के कारण लेंचो को अति कष्ट होती है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब तूफान चली जाती है, बारिश, पत्थर की बारिश थम जाती है, तब वह फील्ड में बीच में जाकर के खड़ा हो जाता है लेंचो और कहता है अपने बेटे से, ए प्लेजर ऑफ द लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डे के झुंड फसल को बर्बाद किए होते या फसलों पर अटैक किए होते तो भी कुछ ना कुछ बच जाती फसल हमारे लिए, लेकिन ये तो ओलावृष्टि हुई है, इस तरह से हुई है कि पूरा फसल ही बर्फ बर्फ हो गया है, दब गया है और नष्ट हो चुका है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलावृष्टि ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारे पास कोई अनाज ही नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और वह रात उन लोगों के लिए बहुत दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हम लोगों ने जो कुछ भी मेहनत किया उसका रिजल्ट हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ तो कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। उस वैली में तो पूरे वैली में एक ही घर था और वो था लेंचो का। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रहने वाले हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। कह रहे हैं कि उस पूरे वैली में जहाँ पर कि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो सिर्फ भगवान ही है जो शायद उनकी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन थॉट दिस सेम्स लाइक ए टोटल लॉस, कह रहे हैं कि ऑफसेट मत हो जाओ, दुखी मत हो जाओ, हालांकि सब कुछ बर्बाद हो चुका है लेकिन फिर भी भगवान पे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरेगा, याद रखो। क्यों? क्योंकि सबका मालिक प्रभु है, वो कुछ ना कुछ करेगा। व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कह रहे हैं कि कैसे कोई भूखे नहीं मरेगा, बिल्कुल ही फसल नष्ट हो चुकी है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, सारा रात लेंचो बस यही सोचता रहता है कि इस साल अगर हमारी मदद ईश्वर नहीं करते हैं तो वास्तव में बहुत भयंकर खराब समय आने वाला है। Those eyes, as he had been instructed, see everything, उसकी नजरें जिसके सिर्फ देखने से ही सारे निर्देश पालन हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं, जो सबको देखता है। Even what is deep in one's conscience, जिसका विवेक का कोई अंत नहीं, उसके ऊपर भरोसा रखो। लेंचो was an ox of a man, लेंचो जानवरों की तरह मेहनत करने वाला था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेत में वो जैसे बैल मेहनत करते हैं वैसे मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, और थोड़ा बहुत वो लिखना भी जानता था।
The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. रविवार का दिन था, दिन शुरू हो चुका था, सुबह का समय था। वह खुद ही एक पत्र लिख रहा है और वह खुद उस पत्र को टाउन जाकर के मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। वह सिर्फ एक पत्र था जो भगवान के लिए लिखा गया था। तो बच्चों, आज का वीडियो, आज का क्लास बस यहीं तक। इससे आगे का जो लेसन है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।